हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। दोस्तों, कहते हैं हर दरवाज़ा इस दुनिया का नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो इंसानों और आत्माओं की दुनिया के बीच खड़े होते हैं। ऐसे दरवाजे जिनके पीछे सिर्फ अंधकार, चीखें और अधूरी आत्माएं कैद हो रहती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें एक गांव था, एक हवेली थी और इस हवेली में था एक रहस्यमयी दरवाज़ा। गांव वाले उसे कहते थे प्रेत लोक का दरवाज़ा। कहा जाता था कि यह दरवाज़ा कभी खुल गया तो प्रेत लोक की कैद आत्माएं बाहर आ जाएंगी और जो भी इंसान उसके सामने होगा वो हमेशा के लिए उसी दरवाजे का हिस्सा बन जाएगा। क्या यह सच था या सिर्फ अंधविश्वास? क्या किसी ने भी कभी इस दरवाजे को खोला, और अगर खोला तो उसके बाद क्या हुआ? आइए जानते हैं प्रेत लोक का दरवाजा की यह डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। खेतपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक जर्जर हवेली पहले से पड़ी थी। हवेली के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाज़ा था। उस पर जंजीरें कसी हुई थी और पत्थर पर कुछ अजीब आकृतियां उभरी हुई दिखाई देती थी। गांव वाले उसे प्रेत लोक का दरवाज़ा कहते थे। पुराने लोग बताते थे कि वह दरवाज़ा दो दुनिया, हमारे और आत्माओं वाली दुनिया के बीच एक पतली सी दीवार है। अर्जुन, जो उसी गांव का लड़का, अर्जुन 20 से 24 के बीच का युवक था। पढ़ा लिखा, तेज और थोड़ी सी निडर प्रवृत्ति का। शहर की पढ़ाई लिखाई के बाद वह गांव वापस आया था। उसे पुराने विश्वास और कहानियां मजाक में लगती थी और अंदर की उसकी जिज्ञासा हमेशा जागती रहती। क्या सच में कुछ है? अर्जुन का एक छोटा भाई था। 3 साल पहले वह नदी में डूब गया था। अर्जुन तब वहां था लेकिन बचा नहीं पाया। यह आधी अधूरी गलती उसकी आत्मा पर हमेशा की तरह बोझ बनकर रह गई। यही उसका एक बड़ा दर्द था। गांव में एक अजीब घटना हुई। कुछ दिन पहले गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुत्ते बार बार हवेली की ओर भौंकते, बच्चे रात में चिल्लाकर जागते और एक शाम मेहरा का पति घर से निकला और कभी लौटा नहीं। लोग डरने लगे। कुछ ने कहा वह दरवाजे के पास गया था, कुछ ने कहा उसने किसी को देखा था। बुजुर्गों ने जंजीरें जो थी और मजबूत कर दी, पर दरवाजे के पास अभी भी ठंडी हवा आती और अजीब आवाजें गूंजती। पुरानी डायरी और सच का पता क्या था? एक दिन अर्जुन हवेली की तहखाने में गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने पीले और शब्द धुंधले थे। डायरी में लिखा था कि पहले भी कभी कभी यह दरवाज़ा कमज़ोर पड़ा करता था और आत्माएं बाहर आने की कोशिश करती थी। उस डायरी में एक चेतावनी थी, यह दरवाज़ा हर 100 साल में खुलता है। जो खोलेगा वही दर्द वहन करेगा और कुछ आत्माएं आज़ाद हो सकती हैं। डायरी में एक मंत्र का उल्लेख था और साथ में लिखा था कि दरवाज़ा केवल तब बंद किया जा सकता है जब कोई जानकार और तैयार इंसान अपने आप को दरवाजे का पहरेदार बना ले, यानी उसके अस्तित्व को दरवाज़ा रोक ले। अर्जुन ने पढ़ा और मन में झुंझुना उठा। क्या ऐसा सच हो सकता है? उसकी आंखों में एक नया विचार आया। वह सोचता रहा कि अगर कोई उसकी गलती का प्रायश्चित करे तो शायद वह सब कुछ सही कर सके। एक रात बिजली चली गई। गांव सुनसान सा हो गया। अचानक दूर से किसी औरत की तेज चीख गूंजी। सही हवेली की ओर से। अर्जुन ने मशाल उठाई और बिना किसी को बताए वह चल पड़ा। उस रात हवा अलग थी, ठंडी और नीचे से उठती हुई।
हवेली पहुंचकर उसने देखा कि जंजीरें टूट चुकी थी। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से काली धुंध निकल रही थी। उसकी मशाल की लो कांपने लगी। वो भरे फेफड़ों के साथ दरवाज़ा धक्का दे बैठा। चर चर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। भीतर से आवाज़ आई, धीमी, फुसफुसाती, जैसे कोई बहुत दर्द बयां कर रहा हो। कुछ हाथ बाहर निकले, कंकाल जैसा दिखने वाले हाथ, जिन्होंने उसकी मशाल पकड़कर बुझा दी। अंधेरे में से कई चेहरे के आकार उभर उठे। कुछ रो रहे थे, कुछ मदद की भीख मांग रहे थे। अर्जुन का दिल दबने लगा। अंधेरे से एक स्वर निकला, मानो कई आवाजें एक साथ मिलकर बोल रही हों। हम उन आत्माओं को बांध कर रखने वाले हैं। हमने बहुत दिन काटे हैं, अब हमें मोक्ष चाहिए। एक बार जब दरवाज़ा खुलता है तो हम बाहर आते हैं, पर फिर भी पूरे मुक्त नहीं हो पाते। अर्जुन ने महसूस किया कि भीतर उसके अपने बचपन की एक याद आई। उसका डूबा हुआ भाई। वह डर के साथ अपनी गलती याद करने लगा। तभी आवाज़ ने कहा, अगर कोई अपनी ज़िंदगी की कीमत दे दे तो हम आज़ाद हो सकते हैं, पर उस मोल का भुगतान करने वाला खुद हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगा। अर्जुन ने अपने सीने में किसी चुभन सी पाई। उसने सोचा, अगर मेरा त्याग किसी की मुक्ति में काम आए तो मैं कर दूंगा। जब गांव वालों को पता चला तो वह सभी इकट्ठे हो गए। दादी, पंडित और कुछ पुराने लोग। बहस हुई। किसी को भी अपनी किसी को जाने देने का दुख सहना मुश्किल लगा। पंडित ने कहा कि यह बहुत बड़ा काम है और यह त्याग तभी सफल होगा जब आत्मा स्वेच्छा से दे। दादी ने अर्जुन को देखा और चुपचाप मुस्कुराई। उस मुस्कान में दर्द और सहमति दोनों थी। अर्जुन ने कहा, मैं ही करूँगा। मेरे भीतर भी एक गलती है जिसे मैं नहीं भूल पाया। अगर मेरी वजह से कोई बच सके तो मैं तैयार हूँ। गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया। मेहरा रो रही थी, पर उसकी आंखों में आभार भी था, क्योंकि उसके पति की एक छोटी सी चीज, उसकी जेब में रखा पुराना ताला टुकड़ा, अचानक मिल गया था, जैसे कोई निशानी वापस लौटी हो। रात एक बार फिर आई। पंडित ने डायरी में लिखे मंत्र पढ़े। अर्जुन ने अपनी दादी की राखी अपनी कलाई पर बांधी और खड़े होकर कहा, अगर यह रास्ता बंद होगा और आत्माएं आज़ाद होंगी तो मैं खुशी खुशी यह कीमत चुकाऊंगा। उसने पूरे मन से मंत्र पढ़ा। दरवाजे के अंदर जैसे कुछ हलचल हुई। आवाज़ें तेज हुई, फिर धीरे धीरे बदलने लगी। रोने से शांति की ओर। दरवाजे धीरे धीरे अपनी जगह पर ठोस हो गया और जंजीरें अपने आप टूटकर जुड़ गई। अगली सुबह गांव वाले दहशत और राहत से भर गए। दरवाजा बंद था और जंजीरें सही थी, पर दरवाजे पर एक अजीब सा निशान उभर आया। अर्जुन का चेहरा पत्थर में उभरता हुआ, उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई। उसकी आवाज़ अब हवाओं में कभी कभी सुनाई देती थी, धीमी, जैसे कोई गीत गा रहा हो किसी को सुलाने के लिए। मेहरा और उसके पति को जो छोटा टुकड़ा मिला था मेहरा को उसके पति का जो छोटा टुकड़ा मिला था, उसे देखकर उसका दुख थोड़ा कम हुआ, पर पति का शरीर नहीं मिला। गांव में अब कोई रात में दरवाजे के पास नहीं जाता। बच्चे बड़े होकर भी उस रात की बातें सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन ने खुद अपनी जगह दी और वह अब दरवाजे का पहरेदार है। किसी ने कहा वह खुश है क्योंकि उसने किसी को आज़ाद किया। किसी ने कहा वह कैद है। सच कौन जाने। दादी अक्सर बच्चों को समझाती है, कुछ चीज़ें खुलने के लिए नहीं बनी हैं। अगर कभी कोई तुम्हें बुलाए और दरवाज़ा खोलने को कहे तो मत जाना। और अगर तुम्हें कभी खेतपुरा से गुजरते हुए हवा में कोई धीमी सी लोरी सुनाई दे, ठंडी, मीठी और थोड़ी उदास, तो ध्यान रखना वह आवाज़ शायद अर्जुन की हो, जो कहता है, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर याद रखना कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
हर हर महादेव, जय महाकाल कमेंट बॉक्स में और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा।